अब अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अब हम इसका क्या करेंगे, क्वांटम ट्रीटमेंट करेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो होती है एच कैप साइन इक्वल टू ई साइन। एच कैप क्या है कि एच कैप है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे एच कैप क्या होगा, टोटल एनर्जी होगी का ऑपरेटर है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो होती है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसलिए क्या हो जाएगा, एच कैप केवल हो जाएगा डिपेंड करेगा के पे काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है, क्योंकि जो रिजिड रोटेटर होती है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो होती है। तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से हमने टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाली थी जो कि हमारी आ रही थी हाफ एल स्क्वायर अपॉन 2 आई। तो यहाँ पे एच के पी जगह हम लिख देंगे हाफ एल स्क्वायर अपॉन, हाफ पहले लिख दिया हमने, ठीक है, तो एल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ से 2 हटा दो, क्योंकि हमने क्या लिख रखा है आगे जो है हाफ पहले ही लिख रखा है, इसलिए यहाँ से हम 2 हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, हाफ एल स्क्वायर अपॉन आई, साइन इक्वल टू हो जाएगा ई साइन। अब क्या होगा, इसको इक्वेशन 3 दे दिया। अब आगे हम देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो जो हमने अभी ये वैल्यू कैलकुलेट की है, ये जो वैल्यू है ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। एक्स वाई जेड जो होते हैं हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पर हम यहाँ पे क्या स्टडिंग कर रहे हैं, एंगुलर मोशन स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कोई अदर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे। और कौन सा हम कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे यहाँ पे, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम आर थीटा और फाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी एल स्क्वायर की, वो क्या होगी, वो हमारे होगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो होगी हमारे एल स्क्वायर इक्वल टू होगी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर होगा 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वेशन 4 दे दी। अब यहाँ पे आप देखोगे, जब आप किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हो, तो आप जो है तीनों जो डिपेंडेंट वैल्यू होती है आर थीटा और फाई, ये तीनों के रूप में जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिनोट करते हो। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो केवल थीटा और फाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने क्या माना था कि जो हमारा डिस्टेंस आर है वो हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर को जीरो कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो केवल दो जो है इस पर डिपेंड करेगा, केवल थीटा और फाई पे डिपेंड करेगा, इसलिए यहाँ पे थीटा और फाई की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ से हम एल स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन 3 क्या थी, तो इक्वेशन 3 थी हमारी हाफ एल स्क्वायर अपॉन आई साइन इक्वल टू ई साइन, ठीक है। तो इसमें हम एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। तो एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगी, हाफ माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आई, ब्रैकेट में 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन डेल थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर, साइन इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई साइन, ठीक है। ये साइन जो है यहाँ पे पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा 2 है, ये 4 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखी है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन साइन थीटा डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा 1 अपॉन प्लस में है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में साइन है इक्वल टू ई साइन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में हमने जो हमारा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई था, इसको यहाँ पे जो हमारा है इसको उस राइट हैंड साइड में भेज देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो एच स्क्वायर मल्टीप्लाई में था वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, और 8 पाई स्क्वायर आई जो यहाँ पे डिवाइड में था वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी, 1 अपॉन साइन थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर साइन इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 पाई स्क्वायर आई अपॉन एच स्क्वायर ई साइन, ठीक है। अब यहाँ से हम जो फाई साइन है इसको हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल फाई अपॉन डेल थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई, ठीक है। तो यहाँ पे साई जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ही क्या हो जाएगा, प्लस 8 पाई स्क्वायर आई अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव में थी तो हमने इसको क्या करा, वापस इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, ये वैल्यू जो हो जाएगी पॉजिटिव में हो जाएगी, 8 पाई स्क्वायर आई अपॉन एच स्क्वायर ई साई इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 5 दे दिया। अब हम जो है ये जानते हैं कि जो हमारा साई फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है थीटा और फाई पे, ठीक है। तो साई किसका फंक्शन है, थीटा और फाई का। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि जो थीटा और फाई के फंक्शन होंगे कोई अदर फंक्शन हम मान लें, जैसे कि यहाँ पे मैंने एस और वाई माना है, ठीक है। बुक में आप देखोगे तो वहाँ पे इसमें कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई माना है, ठीक है। कैपिटल थीटा कुछ ऐसा होगा आपके,
और जो कैपिटल फाई जो है वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है माना गया है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा जो थीटा और फाई है उसका हमने कोई फंक्शन एस और वाई माना, क्योंकि साई भी हमारा थीटा और फाई का फंक्शन है, तो वो मल्टीप्लीकेशन होगा एस और वाई का, ठीक है। क्योंकि जो एस और वाई है वो किसके फंक्शन है, थीटा और फाई के। तो इससे हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन आई है हमारी साइन इक्वल टू एस, ये फंक्शन है थीटा का मल्टीप्लाई बाय वाई, जो कि फंक्शन है हमारा साई का। तो वो क्या होगा, फर्स्ट चीज़ में हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ताकि हमारे को क्या मिले, डी साइन अपॉन डी थीटा। और हम जो हमारी पहले वाली इक्वेशन 5 थी उसमें से ये वैल्यू रिप्लेस कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए हम करें, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें आपकी ये दो वैल्यू आ रही है, एक डी साइन अपॉन डी थीटा और डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमको रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट वाली टर्म को हम रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, डेल साइन अपॉन डेल थीटा इक्वल टू हो जाएगा वाई, ठीक है। क्योंकि वाई जो है डिपेंड करता है केवल साइन पे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा इसकी रिस्पेक्ट में नहीं होगा और ये बाहर आ जाएगा एज ए कॉन्स्टेंट। और जो होगा एस, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल थीटा, ठीक है। अब इसी तरह इस इक्वेशन का हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फाई, ताकि उस टर्म को हम क्या कर सकें, सब्सटीट्यूट कर सकें। तो क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल फाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एस। अब यहाँ पे एस एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये जो है थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस ये जो वैल्यू है दोनों उसको इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 5 में पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगी, 1/sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा वाई। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी, तो इससे क्या आ जाएगा, वाई डेल डेल एस अपॉन डेल थीटा प्लस में 1/sin² थीटा। अब यहाँ पे भी हमने वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू इसको पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, एस डी स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है। डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो वैल्यू थी हमारी 8 पाई स्क्वायर आई अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, उसको एज इट इज़ लिख दिया। और फाई यहाँ पे जो हमारा साइन था उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ई साइन था उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ई एस वाई। क्योंकि हमने ऊपर देखा कि जो हमारा साइन है वो है मल्टीप्लिकेशन है एस और वाई का। आप चाहो तो ये कोष्टक में जो थीटा और फाई लिख रहेगा वो भी लिख सकते हो, और चाहो तो इसको नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने ऊपर ही यहाँ पे इस इक्वेशन डिफाइन कर दिया है कि जो एस और वाई है वो थीटा और फाई का जो है फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल एस और वाई भी यूज़ कर सकते हैं साइन की जगह, जो हमने यहाँ इस टर्म में यूज़ किया है। इसको हमने इक्वेशन 6 दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है उसको एस और वाई से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से। अब ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि इस टर्म को आप देखो, ठीक है। इस टर्म में क्या है कि 1/sin² थीटा है और यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। तो अपन हमको क्या करना है कि इसको केवल जो है जो फाई है उसके जो है टर्म में रखना है, मतलब कि इसमें जो दूसरे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है थीटा उसको हम लिख कर देंगे और केवल फाई रखेंगे, ठीक है, ताकि हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो इसलिए हमने इसको एस वाई से तो डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करा साइन स्क्वायर थीटा से। अब यहाँ पे केवल जो होगी फाई की टर्म में ये वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम एस वाई का से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा वाई है ये कैंसिल हो जाएगा, इससे वाई से एस वाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे अब केवल बचेगा एस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपोन में एस लिख दिया, तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर साइन थीटा किस लिए है, क्योंकि हमने इसको साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया है, तो एक ये जो है इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और बचेगा हमारा केवल ऊपर साइन थीटा अपॉन एस, और ये एज इट इज़ इक्वेशन लिख दी डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा और डेल एस अपॉन डेल थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम यही करेंगे, यही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एस कैंसिल हो जाएगा एस से और बचेगा 1/y, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है। ये 1/sin थीटा से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, ठीक है। अब बचे हमें लास्ट की जो वैल्यू थी 8 पाई स्क्वायर आई अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, एस वाई से एस वाई टोटल कैंसिल हो जाएगा और जो हमने मल्टीप्लाई किया था साइन स्क्वायर थीटा वो रह जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा ई इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में जो वैल्यू हमारी अलग हो गई थी जिसको हमने अलग किया था 1/y डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जो है हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि हमारा साइन थीटा अपॉन एस डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल एस अपॉन डेल थीटा, ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर आई साइन स्क्वायर थीटा ई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये इधर पॉजिटिव में है तो उधर जाके ये नेगेटिव में हो जाएगी, माइनस 1/y डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू है हमको दिख रही है कि दोनों ये आपस में इक्वल है, तो अभी हम यहाँ पे मानते हैं कि जो दो वैल्यू है आपस में इक्वल है और ये एक अलग जो हम कांस्टेंट मानेंगे एम स्क्वायर के उसके भी ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो एम स्क्वायर के भी इक्वल होगी। तो फर्स्ट टर्म में हम क्या फर्स्ट बार में हम क्या करेंगे, जो आर एच एस है उसको एम स्क्वायर के इक्वल करेंगे, फिर एल एच एस को भी एम स्क्वायर के इक्वल करेंगे
और फिर हम इसको एक सिंपल सी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, जो हमारी हो जाएगी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका हमको सोल्यूशन जो होता है पता होता है, ठीक है। तो हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि हमारा -1/y डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, इसको हम इक्वल कर देंगे एम स्क्वायर के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/y डेल स्क्वायर वाई अपॉन क्या हो जाएगा डेल फाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी उसमें क्या हो गया कि यहाँ पे माइनस थी, ठीक है। तो ये माइनस को हमने पहले, या तो आप क्या करोगे इसको भी उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे लिख रही है 1/y डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को y से, तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा तो हो जाएगा एम स्क्वायर वाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो y से y कैंसिल हो जाएगा हमारे ये डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी कुछ इक्वेशन इस टाइप से आई कि डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 7 हो गई। अब दूसरे टर्म के लिए भी हम यही वापस काम करेंगे, इसको भी हम एम स्क्वायर के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पहले इसमें देख लेते हैं कि जो इक्वेशन है इसका जो हमारा सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन 7 है वो हम इक्वेशन होती है हमारी 5 की इक्वेशन, ठीक है। एंड इट इज़ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो है एक हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका सोल्यूशन जो होता है हमको पता होता है, ठीक है। इसका हम सोल्यूशन निकालते नहीं है। इसका सोल्यूशन है हमारा y इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आई एम फाई, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन 8 दे दिया। और यहाँ पे जो a है ये एक नॉर्मलाइज कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे LHS को भी इक्वल कर देंगे एम स्क्वायर के। LHS को एम स्क्वायर के इक्वल करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा अपॉन एस डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 8 पाई स्क्वायर आई अपॉन एच स्क्वायर साइन थीटा ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन जो है ये और उससे भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो इसका भी हमको डायरेक्ट सॉल्यूशन याद रखना है। तो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू है ब्रैकेट के अंदर 2l प्लस 1/2 मल्टीप्लाई ये है l माइनस मोड ऑफ m अपॉन l प्लस मोड ऑफ m, इन दोनों का क्या है फैक्टोरियल है, ठीक है। और इसकी जो ओवरऑल पावर है वो है हाफ पी आई की पावर मोड ऑफ m कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो l है ये हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है, जिसको हम द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। और m जो है हमारी चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन कब ये सेटिस्फाई होती है, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है दोनों ऊपर वाली, जब जो हमारी इसकी वैल्यू है 8 पाई स्क्वायर आई ई अपॉन एच की वैल्यू जो होती है एल प्लस वन होती है, ठीक है। मतलब जब इसकी वैल्यू जो होगी हमारी वो एल प्लस वन के इक्वल होगी, तभी जो ये कंडीशन है सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ई की वैल्यू में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एच जो है यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो हमारा मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई एल प्लस वन, तो यहाँ पे एल क्या है, यहाँ पे एल हो जाएगा हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इससे हमारी ई जो है टोटल एनर्जी उससे वो की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ई हमारी क्या निकल गई एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई एल प्लस वन, ठीक है। एल हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है, जिसको हम जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो जे के अंदर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं एल को, ठीक है। तो टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस वन, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज़ इन जूल, तो ये जो वैल्यू है जूल में होती है, जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो है सेंटीमीटर इन्वर्स में जो है कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं एच सी से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हो जाती है हमारी एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी डॉट जे प्लस वन। तो इसको हम ओवरऑल लिख सकते हैं बी डॉट जे प्लस वन, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है हमारी ये बी की होती है, और इसको हम कहते हैं रोटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये जो हमारे इसमें हमको नहीं करना होता, यहाँ तक ही केवल करना होता है, ये तो केवल हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से बताया मैंने आपको, यहाँ तक इसको सोल्व करना है। और जो एल है हमारी, इसको रोटेशनल क्वांटम नंबर कहते हैं, और इसको हम जैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऊपर जो मैंने बताया था इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन के लिए। तो इस टाइप से आप जो है एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं रिजिड रोटेटर की। और क्वेश्चन में भी आपसे एनर्जी और पूछा जाता है हमारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है।